नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? नहीं का तो सवाल ही नहीं है भाई, लाना उन्हीं को है चुनाव वाले में। 20 साल बाद अरविंद केजरीवाल, अभी 10-15 साल तक कोई नहीं है। अच्छा। नरेंद्र मोदी हमें सही लगा, शुरू से अच्छी बात है, हम बीजेपी के ही आदमी है। दूसरा विकल्प या तो केजरीवाल है या आपने बता दिया कांग्रेस। या कांग्रेस। इस टाइम तो मोदी को ही देंगे वोट। 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और दो सवाल बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से उठते नजर आ रहे हैं। सबसे पहला ये नरेंद्र मोदी और दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। ये दो ऐसे सवाल हैं जिस पे आए दिन टीवी पे वाद विवाद भी छिड़ते रहते हैं। यूट्यूब चैनल देखते होंगे, न्यूज़ चैनल देखते होंगे जो इन विवादों पर और इन मुद्दों पर खास प्रकाश डालता है, लोगों से बात करता है। और इसलिए आज मैं जनता से बात करने के लिए आया हूँ दिल्ली के पॉश एरिया नेहरू प्लेस में, जिनका आपने तो नाम सुना होगा कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन के लिए। लेकिन आज आप जानने वाले कि इन लोगों को भी ये नेहरू प्लेस इसलिए भी जाना जाने वाला है क्योंकि इन लोगों से मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन। नमस्कार, आप खुल चुके हैं न्यूज़ डी की, मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। अपना नाम बताओ। मनीष। मनीष जी, 2024 में लोकसभा इलेक्शंस हैं, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? नहीं का तो सवाल ही नहीं है भाई, लाना उन्हीं को है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? मुझे लगता है कि वो ठीक हैं, अच्छे हैं, बेहतर हैं, बाकियों से तो बेहतर हैं। बाकियों में मैं आपको नाम बताता हूँ, नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल हैं जो साथ में गठबंधन की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी है जो साथ में गठबंधन की बात कर रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो इतने सारे जो मैंने आपके सामने नाम लिया, आपको लगता है कि इन सबसे बेहतर रहने वाले आने वाले टाइम पे भी नरेंद्र मोदी? क्योंकि कोविड में हमने देखा, अभी भ्रष्टाचार, महंगाई देख रहे हैं हम, जिस तरीके से बेरोजगारी देख रहे हैं, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है नरेंद्र मोदी? जी देखिए, थोड़ी बहुत तो परेशानी आएगी, किसी भी चीज़ को उठाने के में थोड़ा दिक्कत तो आएगा ही। तो मेरे ख्याल से तो नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी। वैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि समझो जो नरेंद्र मोदी नहीं तो और कौन लगता है दूसरा जो टक्कर देगा आने वाले चुनावों में नरेंद्र मोदी को? फिर केजरीवाल को। केजरीवाल, कोई एक खासियत उनमें आपको लगती हो ऐसी? खासियत क्या बताएं। चलो कोई नहीं, मतलब केजरीवाल दूसरा नाम, अगर नरेंद्र मोदी नहीं वरना नरेंद्र मोदी। अंकल जी एक बात बताइए, जी भैया। 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? भैया नरेंद्र मोदी हमें सही लगा, शुरू से अच्छी बात है, हम बीजेपी के ही आदमी है। नरेंद्र मोदी हर व्यवस्था में, हर उसमें उन्होंने साथ भी दिया, कोरोना भी आया था, उन्होंने हर भी उसमें साथ दिया। लेकिन हम भी बीजेपी के आदमी हैं भैया। पर कोरोना में तो ये सब ये कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ी लापरवाही देखी बीजेपी द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो आपको लगता है ये चीज़ आपकी कहनी सही है? ऐसा कुछ नहीं है, देखो बीजेपी सही है, बीजेपी देखो आती है जाती है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बीजेपी सही है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी जो है उनके जो एजुकेशन मॉडल है उसकी तारीफ तो विदेशों में भी हो रही है, वही दूसरी तरफ हम बीजेपी राज्य शासित राज्यों में देखें, वहाँ का एजुकेशन का माहौल ख़राब है। आपको लगता है ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी इस बात को काटती है कि मोदी ही सही है? नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भैया। देखो बीजेपी हर चीज़ में, उन्होंने हर चीज़ में हमारा काम दिया, साथ भी दिया। मोदी जी एक अलग ही चीज़ है। अच्छा। जिसके लिए हम मोदी जी के लिए मरते हैं। हमारा भाई भी है, वो भी बीजेपी का ये बंदा है। बीजेपी का ही है। हाँ, वो उनके साथ ही अच्छा, रहते एक बात बताइए, अब मैं वैसे ये निजी तौर पर आपसे सवाल कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी नहीं तो दूसरा वैसे आप किस नाम को चुनेंगे? देखो एक कोई भी केजरीवाल आता है, देखो दूसरा तो और कोई है ही नहीं। अच्छा, कारण कुछ ऐसा लग रहा है? कारण ये है कि भैया देखो यहाँ पे आम जनता है, सब उसके लिए उन्होंने किसी के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, लेडीज़ों के लिए फ्री। तो आम जनता तो लोगों को ज़्यादा दूसरा है तो केजरीवाल ही मानेगी, और उसकी नज़र में कोई हमारा तीसरा बंदा है नहीं कोई। चलिए, मोदी। आपने क्या बोला, हिंदू राष्ट्र बनाना है? मोदी। आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बनाना सही रहेगा ऐसे माहौल में? किस माहौल में? आप देख रहे हैं सेक्युलरिज्म की बात होती है, छोटी सी बात होती नहीं है। विकास है, मोदी है तो विकास है, तो ऐसी पूरे क्या वर्ल्ड में इंडिया का नाम है, इसीलिए मोदी। तो ये जो महंगाई हो रही है बाकी इतनी, जिसको काम करना उसके लिए रोजगार है, जिसको नहीं काम करना वो बेरोजगार है। और महंगाई के लिए क्या बोलोगे? महंगाई सब कंट्रोल में है। ये न्यूज़ चैनल तो कह रहे हैं महंगाई कुछ कंट्रोल में नहीं है। आज देख सिलेंडर के दाम देख रहे हैं, 1000 से ऊपर हो गए, पेट्रोल देखिए 100 रुपये से ऊपर। पहले भी था ये। नहीं, पहले कहाँ था, बताइए कब था ऐसा पहले किसी के शासन में, बताइए। था ये, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, कब था? वो मोदी। अच्छा, अरे अच्छा एक खूबी बताइए, मोदी क्यों? एक खूबी बताओ कि मोदी क्यों नहीं? ये महंगाई नहीं संभाल पा रहे वो। अभी आपने स्वास्थ्य क्षेत्र देखा कितनी लापरवाही थी कोविड-19 में। आयुष्मान कार्ड बनाया, उनने वो थे तो कोविड कंट्रोल हो गया। अगर राहुल गांधी होते तो कोविड अनकंट्रोल था। चाइना से बुरा हाल। ऐसा क्यों लगता आपको? देखो अमेरिका से भी बेटर है इंडिया कोविड के मामले में, ठीक है। नॉर्वे, पता नहीं स्वीडन, कौन कौन सी
अभी देखो आप श्रीलंका का क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है, 250 रुपये किलो आटा है वहाँ पे। श्रीलंका में खाने के लिए आटा चीनी चावल नहीं है। इंडिया में सब कुछ कंट्रोल में है, कोई महंगाई नहीं है। आपने पड़ोसी देशों को देखो, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कंट्रोल में है, इसीलिए मोदी। अच्छा, मैं बस एक आखिरी सवाल, निजी सवाल है मेरा, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो दूसरा कौन लगता है आपको जो टक्कर देने वाला है आने वाले 2024 के चुनाव में? 20 साल बाद अरविंद केजरीवाल, अभी 10-15 साल तक कोई नहीं है। अच्छा, और अरविंद केजरीवाल क्यों, कोई कारण खास ऐसा? बस वो भी ईमानदार है। ईमानदार है, सिर्फ ईमानदारी से देश चलता है, काम करने से भी चलता है? नहीं, ईमानदार व्यक्ति होगा तभी देश को चला पाएगा, बेईमान होगा तो अपना घर भरेगा। हाँ जी, पहले तो अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी है, कानेकुज ब्राह्मण में। अनिल जी, एक बात बताइए, 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? यदि नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर अमित शाह को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अच्छा, हम अपने भारत को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुश्मन हमारे राज्य पे हमला ना करे। हम नमक रोटी खा के भी गुजारा कर लेंगे, पर अमित शाह या नरेंद्र मोदी दोनों में से एक को आना चाहिए। मैं पार्टी की वजह से बात कर रहा था, अमित शाह भी जैसे बीजेपी के हैं, आपको लगता है बीजेपी नहीं तो कौन? ऐसे सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। जी हाँ, अगर बीजेपी नहीं है तो फिर कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भारत को नहीं चला सकती है। पाकिस्तान ने 4 बार हमारे भारत पर हमला किया। चाइना ने हमारे भारत देश का कुछ हिस्सा नीचे दबा रखा था। कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में? जहाँ राम ने जन्म लिया है मंदिर वही बनाएंगे, ये सब राग लापते रहे। कश्मीर में 370 का मुद्दा क्या खत्म कर पाए कांग्रेस? नहीं खत्म कर पाई। क्या हमारे देश की सुरक्षा के लिए कांग्रेस सच्चा में नहीं है? हमें इस देश के लिए योद्धा चाहिए और वो नरेंद्र मोदी ही है। और फिर अगर अमित शाह या नरेंद्र मोदी में अगर कोई नहीं है तो फिर योगी को आना चाहिए, योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल जी। अच्छा, फिर एक बात बताइए, अभी 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था, 2021 तक रहा, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई नरेंद्र मोदी और उनके बीजेपी के कार्यकाल के दौरान। जी हाँ। आपको लगता है वो स्वास्थ्य क्षेत्र वाली लापरवाही अच्छे से उन्होंने संभाली थी उस समय में? लग रहा है आपको? बिल्कुल नहीं संभाली थी। तो आपको लगता है ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत भी है उनकी साइड से? ये चीज़ उनकी साइड कुछ हद तक गलत भी है, लेकिन इस बात के लिए मैं केजरीवाल का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और हम केजरीवाल के साथ हैं। अच्छा, किस तरीके से ध्यान दिया है? केजरीवाल जो हैं उन्होंने मतलब स्कूल से लेकर के हॉस्पिटल तक, हॉस्पिटलों के अंदर देखा जाए तो पहले से ज़्यादा फैसिलिटी है। ये हॉस्पिटलों के अंदर में पहले से ज़्यादा जो डॉक्टर लोग जो लापरवाही करते थे वो भी लापरवाही नहीं कर रहे। हर जगह देखो कैमरे लगे हुए हैं। पहले से ज़्यादा देखा जाए जो केजरीवाल जी ने जो हर जगह ये चौराहे पे जैसे कैमरा लगाई तो दुर्घटनाओं में भी और लोगों के मरने में भी बहुत सारी और लूट मार में भी बहुत सारी कमी आई है और इसकी वजह सिर्फ कैमरा है। अच्छा। और जब भी चुनाव आता है एक दो बहुत बड़े मुद्दे उठते हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लगता है वो मुद्दे कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को थोड़ा सा दबाने वाले आने वाले चुनाव में। बिल्कुल 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 ये बात सच है। इसलिए क्योंकि कलकत्ता के अंदर 2 लड़कियां, मैं देखो नरेंद्र मोदी साथ हो, लेकिन मैं कहूँगा कलकत्ता के अंदर 2 लड़कियां मर गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिली। और अगर इसके लिए हम खाली नरेंद्र मोदी को गलत क्यों कहें? कलकत्ता के अंदर वो लोग 20 के गुनहगार हैं कि जिन्होंने वो लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अकेला नरेंद्र मोदी का शंकर भगवान है जो त्रिनेत्रधारी है जो सबको देख लेगा? कलकत्ता में अगर 2 लड़की भूख और प्यास से मर गई हैं तो कलकत्ता का हर आदमी को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। क्या उनको 2 लड़कियां दिखाई देती जो भूख और प्यास से मर रही है? क्या वहाँ के लोग गंदे हैं? मतलब क्या वो कलकत्ता के सभी लोग जानवर है? फिर वहाँ कोई मनुष्य नहीं है कि 2 लड़कियां भूख से मर गई, किसी ने उनका सुख दुख नहीं पूछा? ऐसे लोग मनुष्य नहीं कहूँगा मैं, कलकत्ता के लोग उन्हें मैं जानवर से भी ज़्यादा बुरा कहूँगा। और ये जीने का हक नहीं है जो किसी को 2 रोटी न दे सके। क्यों भाई? कलकत्ता में क्या भुखमरी इतनी चाहिए कि 2 लड़कियां भूख से मर गई, एक 8 साल की और एक 5 साल की, और किसी ने लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया? इसका जिम्मेवार कौन है? नरेंद्र मोदी नहीं है, वो कलकत्ता के लोग इसके जिम्मेवार है जो लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। इसी नेहरू प्लेस में अगर कोई भूख से मर जाए तब किसको गलत कहेंगे? नरेंद्र मोदी को, कांग्रेस को? नहीं, ये सब लोग गलत है, इंसानियत को गलत कह रहे हैं। गलत कहेंगे कि इस नेहरू प्लेस में कोई भूखा मर गया और उसको बेचारे को कोई 2 रोटी नहीं दे सका। क्यों? क्या ये सब लोग मर जाएंगे अगर किसी को 2 रोटी खिला देंगे तो? जितने यहाँ दुकानदार है तो अब इसे आप इसके द्वारा अब आप किसे गलत कहना चाहेंगे? मैं नरेंद्र मोदी गलत नहीं कहूँगा। आपकी बात से तो इंसानियत ही गलत दिख रही है, नजर आ रही है हमें। और इंसानियत गलत है। लेकिन हर व्यक्ति अगर अपनी फर्ज को समझे तो जैसे 5 साल की या 8 साल की लड़की कलकत्ता में भूखी मर गई, ऐसे कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। हर व्यक्ति अपनी इंसानियत को समझे तो दहेज के लिए किसी पिता को किसी भी अपने उसके लड़के पक्ष वालों के चरण में अपनी पगड़ी नहीं रखनी पड़ेगी। अगर इंसानियत को मुद्दे ऊपर लाया जाए तो कोई लड़की आत्महत्या नहीं करेगी। जैसे मेरी बहन ने फांसी लगाई और मेरे जीजा के यहाँ 3-3 ठिए थे, मैं तो जीजा को आज भी गाली देता हूँ, क्यों ना गाली दूँ? और ये सब लोग इस बात के गवाह हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, नरेंद्र मोदी के सामने दूसरा विकल्प किसको देखते हैं आने वाले चुनाव में? देखिए, दूसरा विकल्प या तो केजरीवाल है या आपने बता दिया कांग्रेस या कांग्रेस। उम्मीद है कांग्रेस से? उम्मीद है। क्यों लगता है आपको ऐसा? इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि जो कांग्रेस की जिस तरीके से लगातार हार हुई है इससे कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सबक मिला है। लेकिन मैं अभी भी ये कहता हूं कि कांग्रेस देश को नहीं संभाल पाएगी।
क्योंकि कांग्रेस के अंदर वो ताकत नहीं है जो पाकिस्तान के फन को कुचल सके। ये ताकत सिर्फ योगी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी में ही है। हमें देश के लिए योद्धा चाहिए जिसमें गुर्दा हो देश को संभालने का, और नरेंद्र मोदी में है। कांग्रेस में गुर्दा नहीं है। किसी को बुरा लगे तो लगता है मैं किसी की कमाई नहीं खाता, अपनी मेहनत का खाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी ये बात रखने के लिए। धन्यवाद। सर आपका नाम? बस हो गया भैया, हो गया। अरे आप बताओ, नाम ही तो पूछ रहा हूँ। हो गया, मनोज सैनी। मनोज जी आपसे बस एक बार सवाल, बस एक जवाब। 2024 में नरेंद्र मोदी या नहीं? नरेंद्र मोदी। अच्छा, और वैसे अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी है, बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। अच्छा, एवरी टाइम। हाँ, चलिए ये भी ठीक है। 2024 में तो आई है ये। अच्छा। सर आपका नाम? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी आप एक बात बताइए, 2024। जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। जी, बताइए। जो अफगानिस्तान में प्लेन हाईजैक होता है एरोप्लेन का 1989 में, कंधार की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, जी। उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस। कौन कहता है? 99 में लड़ाई किसकी हुई थी? 99 में लड़ाई किसकी हुई थी? कौन गवर्नमेंट थी? 99 में 99 इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी, कारगिल युद्ध हुआ था, तो किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं क्या? वाजपेयी की थी। तो बीजेपी की थी ना? हाँ हाँ। तो बीजेपी की थी। तो जब कंधार में जब प्लेन हाईजैक किया गया था, समझौता किसने किया था? कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था ना? नहीं नहीं। बेरोजगारी कितनी है इस समय? हाँ जी, इस समय तो ऐसा अभी आंकड़ा है कि 7% फिर बढ़ गया है। तो फिर आप ये बताइए ना, मतलब कि आप बताइए। सिर्फ मतलब कि 6 शब्दों को छोड़कर, धर्म, जाति, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, हिंदू मुस्लिम, और इसके अलावा इन शब्दों को अगर छोड़ दिया जाए, बीजेपी के किसी भी नेता से ये पूछिए, इसके अलावा आप बोल के दिखाइए। इन सिर्फ 5 शब्दों को छोड़ दें, आप बाकी देश का भविष्य क्या हो रहा है? बेरोजगारी में मिट्टी में मिल गए। वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आने वाले। आप जानना चाहते हैं, मेरे से क्या जानना? उनसे पूछो ना ये बात। तो आपसे पूछता हूँ ना, आप बताओ जनता, आप बस ये बताइए 2024 में नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन लगता है आपको? जो ये जो 6 मुद्दे हैं इनके अलावा। तो देखो मैं ये नहीं कहता कि भी मतलब कि एक कांग्रेस की विकल्प है, ठीक है, विकल्प तो और भी बहुत है देश के अंदर, ठीक है। क्या दिल्ली के अंदर एजुकेशन का जो आज की टाइम के अकॉर्डिंग एजुकेशन का जो लेवल है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या पहले था ऐसा? कभी नहीं, क्योंकि अभी तो बड़े जो विदेशी अखबार हैं वो भी सराहना कर रहे हैं एजुकेशन मॉडल की दिल्ली के। तो फिर आप ये बात, हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंटर में भी है, तो हरियाणा में पूछे ना, दिल्ली एनसीआर के पास लगता है, वहाँ भी गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर का क्या हाल है? क्या हाल है? थोड़ा आप ही प्रकाश डाल दीजिए इस बात पे। आपकी प्रकाश तो आप डालेंगे ना? हम तो जरूर डालेंगे, हम तो डालेंगे। हम तो अभी यहाँ पे आए हैं, हम तो यहाँ जनता से ये पूछने के लिए बस आए हैं। हम बस इसकी हालत नहीं होती। आप भी तो पत्रकार हैं, आपने डाला था कभी? पत्रकार थे, मैंने तो डाला था। हाँ। तभी तो मैं कॉफी पी रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना? तो मतलब आपको लगता है कि जब आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है कि आप ही को हमें बतौर पत्रकार ही दबाया जाता है? यार एक मतलब की सच्चाई तेरे मुंह के सामने ही बोल देता हूँ, ठीक है, बताइए। ठीक है। ये मीडिया बिक चुकी है। जो जनता के मुद्दे हैं ना, मेन फोकस हैं। बैंक के अंदर पैसा डालते हैं तो चार्ज देना पड़ता है, निकालते हैं तो चार्ज देना पड़ता है, उसको रखते हैं तो चार्ज देना, लेके जो भाग जाते हैं उनका कर्ज हम उतारें? क्यों? जितने भागने वाले हैं सभी के सभी गुजरात के भगोड़े हैं। दिल्ली का भगोड़ा सुना कोई? अभी मनीष सिसोदिया को डाल दिया जेल में। मनीष सिसोदिया को क्यों डाल दिया, यही तो पूछो। ये तो उनके तरफ से तो यही कहना है कि लिकर स्कैम जो हुआ है उसमें टेंडर पास करके प्राइवेट बनाया जा रहा था ठेकों को। इनसे पूछो कि इस देश में ना, एक बात पूछना इनसे कभी भी, जो मीडियम क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली है, उस क्लास फैमिली को एक एजुकेशन के मुद्दे से क्यों भटकाया जाता है? मैं ये नहीं कहता बीजेपी या कांग्रेस या केजरीवाल, कोई भी पार्टी हो, तीनों पार्टी में से, ठीक है, कोई भी पार्टी है, किसी भी पार्टी से ये पूछिए कि एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही उस बच्चों को। अगर एजुकेशन उन बच्चों को अच्छी दे दी जाए, इनके बच्चे अपने आप हट जाएंगे, हम जैसे लोग आएंगे। ये बात एजुकेशन से पूछना। एजुकेशन एक मैं समझ गया। तेरे को बताता हूँ, एजुकेशन ऐसी चीज है, रोड पे बिकती है, आदमी को आसमान में उठा देती है। ये बात नरेंद्र मोदी से पूछ, मेरे से क्या पूछ? तो आखिरी विकल्प तो बताते जाओ, कौन आखिरी विकल्प? ये बहुत डिप्लोमेटिक खेला आपने, देखना है, बहुत डिप्लोमेटिक खेला, जवाब नहीं दिया आपने, टिप्पणी देके चले गए। अब ना शुभ नाम बताइए अंकल जी।
मेरा तो गौरीशंकर है भैया। गौरीशंकर जी, बस एक सवाल है मेरा यहाँ पे जितने भी लोग हैं, बस यही 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? थोड़ा नरेंद्र मोदी। फिर कौन? दूसरा बताइए, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन लगता है? भैया अब हमारी तरफ से देखो, अब हमें नरेंद्र मोदी क्या है, हमें तो कोई कुछ दे नहीं रहा है, हम तो खुद कमा रहे खुद खा रहे हैं। महंगाई जो है चल ही रही है। ठीक है, तो लगता है कि किसी नेता को आप चुनाव में अगर मतदान में वोट देंगे तो वो आपकी महंगाई वाली परेशानी कम करेगा, लगता है? करने वाला है जी, जब एक बार बढ़ती है तो बढ़ी जाती है, कम करने वाला तो कोई है ही नहीं। अच्छा, जब बढ़ता है तो कहीं कोई चीज़ कम हुई है आज तक आपने देखा है? अच्छा एक बात बताइए, देश के माहौल को चलिए देख के नज़र रखते ध्यान दीजिए, सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, जो समाज होता है उसको देख के मद्देनज़र रखे ध्यान में रखते हुए ये बताइए, नरेंद्र मोदी, अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? अब बताइए भैया। ये मत बोलिए महंगाई है, महंगाई बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी शुरू होगी, खत्म नहीं हो रही। मैं बस आपसे विकल्प, वोट तो देंगे ना? वोट तो देंगे। हाँ, तो किसको देंगे यही बता दीजिए। तो ये भी इस टाइम तो मोदी को ही देंगे वोट, सब। बस यही चीज़, इसी का तो कारण जानना था। ओके बाय। चलिए कोई नहीं। गौर करने वाली बात इधर जो थी हमने वो ये देखी कि यहाँ पे दो विकल्पों को प्राथमिकता दी जा रही है। अक्सर यहाँ पे आप ही के सामने लोगों से पूछा, सबने सबसे पहले जिस विकल्प को चुना वो थे नरेंद्र मोदी, और उनके पास कोई ठोस ऐसा कारण नहीं है। महंगाई बेरोजगारी की बात जब उनसे पूछी तो उन्होंने कहा वो तो होता रहता है, काफ़ी संभाला और देशों के मुकाबले। वहीं दूसरी तरफ कुछ तो ये कह रहे हैं कि उनमें उन्हें लीडर दिखता है, तो उन पर सीधा भरोसा हम कर सकते हैं। दूसरा जो इन्होंने विकल्प दिया वो अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने सीधा सीधा आपको कारण बता दिया अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल और हेल्थ सिस्टम जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में बरकरार रखा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा 2024 में नरेंद्र मोदी, और अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? कैमरा पर्सन पुलकित के साथ मैं हर्षित सिंह तोमर, न्यूज़ डिगी, नेहरू प्लेस, दिल्ली।